अपने आप को एक्टिव करके फिर से आ जाओ। पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगता है बाबू, बहुत ज्यादा, मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पूरा का पूरा बोर्ड में, ठीक है, पूरा का पूरा जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इस पूरा का पूरा बोर्ड में एगो फेस बनाएंगे और एगो सिर्फ मशीन देखेंगे कि क्या क्या मशीन होता है, एगो पूरा बनाएंगे इतना बड़ा, और उसमें जितना पावर सपोर्ट, ये सपोर्ट, वो सपोर्ट, उसको हम लोग जानेंगे, सारा का सारा चीज क्या होता है, सब चीज के बारे में जानेंगे। क्लियर हो गया? हम लोग सब चीज को देखेंगे, एक एक ऑपरेशन को दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो सके। सीधा डायग्राम बनाता हूँ, बोर्ड का साइड से बनाने से ना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मुझे बीच में आके बनाना पड़ेगा। अरे यार, देखो ये वाला मान लो मेरा लॉन्ग वाला है, ठीक है, ये क्या है, कैसे दिख रहा है टेढ़ा यार, बनाए तो टेढ़ा, सीधा ही बनाया, टेढ़ा कैसे हो गया? क्या हो रहा है? देखो ये वाला मेरा क्या है, मान लेते हैं ये हम लोग का एक लॉन्ग वेल का फेस है, ठीक है, एक लॉन्ग वेल का सेटअप है। तो हम लोग किए क्या 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 समझे, हम लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग क्या किया, दो गैलरी बनाए, ठीक है, एक गैलरी मेरा इधर जा रहा था, इधर चल रहा था, ठीक है, एक गैलरी ऐसे चल रहा था और एक गैलरी इसके साथ चल रहा था, इस फेस के साथ चल रहा था, ठीक है, ये गैलरी मेरा ऐसे चला। ध्यान से देखना बाबू, अगर समझना है तो, अगर माइनिंग को अच्छे से सीखना है ना, माइनिंग के बारे में अच्छे से जानना है ना, क्लास को अच्छे से अटेंड करो। तुम पूरा 3 साल डिप्लोमा में जो टाइम वेस्ट करके आए ना, कोरोना काल में जो पढ़ाई नहीं हो पाया ना, वो सब चीज यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। जितना बेसिक आइडिया नहीं है वो सब क्लियर हो जाएगा हर चीज के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ देखो, तो इस तरह से तुम किए, तो दो गैलरी तुम इस तरह चलाया पहले। अब ये जो तुम गैलरी चलाते हो बाबू, ये गैलरी चलाते हो कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग सवाल है। ये जो गैलरी चलाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं डेंट हेडर या रोड हेडर, तुमने नाम सुना होगा। कंटिन्यूअस माइनर जैसा दिखने वाला एक मशीन होता है, इधर पिक्स लगा होता है ऐसा, तुम लोग शायद देखा होगा मशीनरी को, फोटो वगैरह देखा होगा, फोटो वगैरह ग्रुप में कोई भेज देना ना, इस तरह होता है मशीन। ये मशीन लगा होता है, क्या करते हैं, मशीन के जरिए लोग पूरा काटते हैं, फेस का कोयला को हम लोग पूरा काटते हैं ऊपर से नीचे तक, इस तरह हम लोग चलाते हैं। फिर साइड में हम लोग क्या करें, मान लो ये वाला चल गया इतना दूर तक, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक चला, फिर हम लोग इसे आपस में ज्वाइंट करवा देंगे, आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट करवा देंगे। देखो ध्यान से, ये तुम इस तरह से ज्वाइंट करवा दिया, तो इस तरह से ज्वाइंट करवाने के बाद जो तुम्हारा बन गया, क्या बन गया तुम्हारा, क्या बोले इसका नाम हम लोग, इसी का नाम हम लोग क्या बोले थे, चेन पिलर। अभी हम लोग देखो जो भी तुम पढ़ा ना सब चीज को एकदम एडवांस में डिटेल्स में जानेंगे हर एक चीज को, ठीक है ना, इसलिए अब तुम्हारा सारा सवाल का जवाब वहीं पे मिलेगा। तो ये जो तुम पहला फॉर्मेशन किया, दिस इज कॉल्ड चेन पिलर। ये क्या बनाए तुम, इसको बोलेंगे हम लोग चेन पिलर, इसका नाम क्या, चेन पिलर, चेन पिलर, ठीक है, चेन पिलर तुम बना लिए इस तरह से। इसी तरह चेन पिलर इधर भी बना हुआ रहेगा मेरा, कोई डाउट है, चेन पिलर तो मेरा इधर भी रहेगा दूसरा पार्ट के लिए। लेकिन अगर मान लो इधर मेरा पहले से काम हो चुका है, ठीक है, इधर मेरा पहले से काम अगर हो चुका है बाबू, कि जो चेन पिलर का जो सेकंड पार्ट होगा, ये साइड वाला पार्ट होगा, इधर गोप हो गया होगा, क्योंकि इधर मान लो मेरा प्रिपरेशन हो गया, काम खत्म हो गया, तो मेरा गोप में चल जाएगा ना, मशीन तो कोई एक ही पैनल में काम करेगा ना, तो ये वाला, तो इस तरह से मेरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग एडवांसिंग किए थे इस तरह से चेन पिलर बना बना के आपस में जोड़ के हम लोग क्या किए, इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब ये जो मेरा था इनिशियली क्या था, इनिशियल स्टेज में पूरा कंप्लीट था इस तरह था, लेकिन हम लोग क्या क्या बोले, नहीं लास्ट बाउंड्री मेरा यहाँ तक है, हमको यहीं तक लेना है, तो इसको आपस में आप जोड़ दो, यहाँ तक जोड़ देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट गैलरी चला के तुम क्या क्या करना होगा, यहाँ पे जोड़ देना पड़ेगा, नेक्स्ट गैलरी चला क्या करना होगा, उसको आपस में जोड़ देना पड़ेगा। इस तरह से तुम क्या किया, इसको जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह तुम आपस में जोड़ दिया इसको, ठीक है। मोटा मोटी जो जगह चाहिए मुझे फेस दिखाने के लिए उतना जगह मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह तुम आपस में क्या किया, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया। अब देखो, अब ये जोड़ने के बाद ही तुम्हारा मेन ऑपरेशन सारा स्टार्ट होगा। अब सब चीज के बारे में हम लोग यहीं पे जानेंगे, करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होता नहीं होता, कौन सा मशीनरी लगता है, सारा सारा चीज के बारे में, ठीक है। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा सेटअप, तुम्हारा पूरा का पूरा सेटअप बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, जब तुम इसको आपस में कनेक्ट कर दिया तो तुम्हारा हो गया ये, इसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग वॉल फेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग वॉल फेस, यही मेरा फेस है, दिस इज कॉल्ड फेस, यही मेरा फेस है, दिस इज कॉल्ड फेस, FACE फेस। ये पूरा का पूरा मेरा क्या है ना, सॉलिड कोल है, यही मेरा क्या है, सॉलिड कोल, यही मेरा सॉलिड कोल, इसी को लेना है। इसका जो चौड़ाई होता है, हम क्या बताए थे, चौड़ाई जो होता है 120 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, जितना तुमको रखना है ना उतना मीटर तुम इसको रख सकते हो, ठीक है, ठीक है, जितना तुमको रखना था लगभग 120 मीटर में एवरेज मान लेता, इतना चौड़ा होता ही।
और इसका जो लंबाई तुम देख रहे हो ना वो डियर स्टूडेंट, ये जो लेंथ देख रहे हो ना आप, इसका जो लंबाई होता है ना वो 1.1 किलोमीटर तो मिनिमम 1 किलोमीटर से लेकर 0.9 किलोमीटर भी होता है तो लेके लगभग 2.4 किलोमीटर तक लंबा होता है। इसको कोई लंबाई का कोई एंड नहीं है, तुम जितना चाहो उतना लंबा बनाओ ना, कौन मना किया? एक बार में तुमको इतना परमिशन मिलता है चलाने का, सोचो कितना प्रोडक्शन तुम कर पाओ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग सेटअप का नेक्स्ट सेटअप का बात करते हैं। ये तो मेरा हो गया। अच्छा, ये जो रास्ता जो आप देख रहे हो, रास्ता आपस में कैसे कनेक्टेड होता है, इसको रास्ता बनाते हैं। तो एक रास्ता ऐसा आएगा, है ना, ये पूरा का पूरा सॉलिड रहेगा, और दूसरा रास्ता जो होगा ना यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड ऐसा होगा। ये रास्ता आपको इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह दिखेगा। मतलब इनटेक हवा आपका इस तरह से, यहाँ से इनटेक हवा आपका फ्लो हो रही है। देखो इनटेक हवा आप मान लो इस तरह से इनटेक हवा आपका आ रहा है, तो इनटेक हवा जब यहाँ आएगा तो इनटेक हवा इधर भी जाएगा, इधर भी इनटेक हवा जाएगा, है ना, इधर इनटेक हवा जाएगा, इधर इनटेक हवा जाएगा, इस तरह से इनटेक हवा पास होकर इधर से निकलेगा। तो ये जो इनटेक हवा जा रहा है और इधर से जब आ रहा है, इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इनटेक का कलर ब्लू होता है, रिटर्न का कलर क्या होता है, रेड, इसलिए मैं ब्लू और रेड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो रिटर्न हवा यहाँ से निकलेगा। तो जो रिटर्न हवा आपका निकला, तो ये जो रास्ते से इनटेक हवा गया, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन गेट। क्या बोलते हो ना, मेन गेट। देखो पहले इमेज में तुम नहीं बना पाया हो ठीक से, लेकिन अब तुम ठीक ठीक बना सकते हो। और इसको हम लोग बोलते हैं टेल गेट। क्या बोलते हैं इसका नाम बाबू, टेल गेट। ठीक है, देख लो यार, देख लो, अच्छा से देख लो, क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, ये हो गया मेन गेट और ये हो गया टेल गेट। अब सवाल है कि जो मेरा मेन गेट होता है, इसमें इंटेक हवा जा रहा है, इसमें सेटअप क्या क्या है, मशीनरी क्या क्या होता है वो, तो मुझे ना ये इंटेक एरो का साइन को मिटाना पड़ेगा, है ना, मुझे मिटा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा ऐसा मशीनरी के बारे में, इसको मुझे मिटा देना होगा। ठीक है, तो मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि मशीनरी को मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है मशीनरी को दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अब फेस के बारे में चर्चा करेंगे, फेस मशीनरी को अच्छा से जानेंगे। देखो तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे ना सेट ऑफ पावर सपोर्ट को लगाना होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा पावर सपोर्ट का एक सेट लगा देते हैं इस तरह से फेस में। पावर सपोर्ट क्या करते हैं, पूरा सेट लगा देते हैं। ये पावर सपोर्ट का जो सेट होता है ना, इसका संख्या लगभग जितना मीटर का फेस होगा ना उतना लगाना पड़ेगा। एक पावर सपोर्ट लगभग 1 मीटर चौड़ा आता है, तो अगर 120 से 120 पावर सपोर्ट लगाना पड़ेगा इस तरह। पावर सपोर्ट जो रूफ को सपोर्ट करेगा। अच्छा एक बात, दूसरा बात, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ये कैमरा टॉप, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसलिए रूफ का ये दिख रहा है। ये पावर सपोर्ट दिखता है कैसे, पावर सपोर्ट, तो पावर सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, पावर सपोर्ट का डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो पावर सपोर्ट ना आपको कुछ इस तरह से दिखता है, पावर सपोर्ट ना कुछ इस तरह दिखता है। पावर सपोर्ट इस तरह से दिखता है, इस तरह से पावर सपोर्ट लगा होता है ना, ये पावर सपोर्ट ऐसा लगा होता है, इस तरह से पावर सपोर्ट होता है। पावर सपोर्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे क्या होता नहीं होता, फिलहाल फेस मशीनरी के बारे में जानो, क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया इसके बारे में यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ना एक एक AFC लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AFC। AFC, इसका कलर को मैं चेंज करूंगा AFC का, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि सब अलग अलग कलर का है ना। तो AFC लगा होता है, AFC, AFC, दिस इज कॉल्ड AFC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AFC, आर्मर्ड फेस कन्वेयर। ठीक है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर लगा होता है। बहुत कुछ को फ्लेक्सिबल कन्वेयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फ्लेक्सिबल, क्योंकि मुड़ सकता है आसानी से, ठीक है ना। आर्मर फेस कन्वेयर, इसको चेन लगा होता है, ये क्या होता है, चेन सिस्टम में काम करते हैं, तो चेन लगा होता है ना, चेन लगा होता है हेवी। ये होता है एक तरह से HDFCC, HDCC, इसको बोलते हैं हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर। ये क्या होता है, HDCC होता है, दैट्स कॉल्ड हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर। और ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज योर बाउंड्री, ये आपका क्या बाउंड्री, यहाँ पे आप इसके आगे नहीं जा सकते, बाउंड्री। ये हो गया हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर। AFC इसको आर्मर फेस कन्वेयर या फ्लेक्सिबल कन्वेयर बोलते हैं, और ऐसा क्या बोलते हैं, HDCC, हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर। ये जो हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर होता है, इसके ऊपर जैसे मान लो कि ये मेरा चेन कन्वेयर है, ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं चेन कन्वेयर मेरा लगा हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक पाइप लगा होता है, ठीक है। पाइप के ऊपर देखो ये जैसा हो गया ना, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर जस्ट एक पाइप लगा होता है। AFC के ऊपर यहाँ पे एक पाइप लगा होता है, ठीक है, पाइप लगा होता है। अब इसी पाइप के सहारे क्या होता है ना, यहाँ पे DRD सेटअप किया रहता है इसमें, है ना। इसी पाइप के ऊपर क्या होता है ना, यहाँ पे डबल एंडिंग रेंजिंग ड्रम क्या होता है, सेटअप किया रहता है इस तरह से। देखो मोटा मोटा आपको समझा पाया हूँ मैं, इसी पाइप के ऊपर रहता है। और ये जो पावर सपोर्ट है ना, पूरा का पूरा सेटअप को ढका हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना हुआ रहता है। तो अब देखो, अब मान लो कि ये जो सेटअप है कैसा दिख रहा है। इस पावर सपोर्ट को मैं डायग्राम करके क्या करके बनाता हूं, तो आपको अच्छा से क्लियर हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊं कहां यार, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रहा है। डायग्राम कहां बनाए, यहां पर बनाए, यहाँ पे, चलो यहाँ पर बनाते। देखो
एक्चुअली क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये वाला मेरा हो गया, ये वाला मेरा हो गया पावर सपोर्ट, ठीक है, मैं मोटा मोटा एक डायग्राम बनाता हूं एवरेज, ठीक है, एक पावर सपोर्ट हो गया, ठीक है, पावर सपोर्ट इस तरह से पावर सपोर्ट लिया हुआ है पावर पैक के साथ, ठीक है, इस तरह से पावर सपोर्ट लगा हुआ, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, पुशिंग बूम लगा होता है इसमें, ठीक है। अब इसी के सहारे आपका क्या है, इसी के सहारे इसमें पावर लगा होता है, और इसी में एक पूरा का पूरा रोड, इस सिस्टम रोड में होता है, इसमें एक रोड लगा होता है लंबा से, रोड चला गया, ठीक है। अब इसी में क्या होता है ना बाबू, इसी के साथ चेन कन्वेयर आगे अटैच्ड है, चेन कन्वेयर जो होता है ना पूरा का पूरा इसी पावर सपोर्ट के साथ अटैच है, और एएफसी ना इसी के ऊपर रन करता है, जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला जो सिस्टम देख रहे हो ना, कटिंग करने वाला जो है ना, पूरा का पूरा इसी के ऊपर लगा रहता है, जो है ना गोल गोल वाला जो तुम देखे, ये ऐसा लगा होता है, मोटा मोटी सिस्टम ऐसा होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा करीब से मैं आपको अच्छा से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये पावर सपोर्ट हो गया, इसके ऊपर एक बूम लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा कन्वेयर हो गया, और इसी के ऊपर ना ये एएफसी ना पूरा का पूरा एएफसी इसी के नीचे होता है, और ये पूरा का पूरा सेटअप एक साथ होता है, अलग से नहीं होता है। इसको मैं अलग से डायग्राम बना के बताऊंगा कि कैसा हो रहा है, एक साथ ही रहता है ये पूरा का पूरा सेटअप, ये पावर सपोर्ट के साथ ही लगा हुआ रहता है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है ना आपस में अटैच्ड होता है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपस में अटैच्ड होता है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट ये पावर सपोर्ट के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि पावर सपोर्ट खोल कर ले जाएंगे तो ये पूरा खोलोगे तो एक साथ ही खुल जाएगा, ये आपस में जुड़ा हुआ है सबका सब। ये पावर सपोर्ट से एफ से जुड़ा हुआ है, उसमें पाइप जुड़ा हुआ है, और पाइप के सहारे क्या है मेरा डीईआरडी जुड़ा हुआ है। ये इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है डीईआरडी, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, इसको सीयरर मशीन बोलते हैं, पूरा इसको बोलते हैं सीयरर मशीन, पूरा नाम है डीईआरडी, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर, इसको मशीन का नाम क्या, सीयरर मशीन बोलता है। क्लियर हुआ, इस मशीन को जो छोटा सा यहां दिख रहा है, ठीक है। अब होता है क्या, मैं समझा देता हूं ऑपरेशंस को। तो सबसे पहले क्या होता है, पावर के जरिए इसको रन करना होता है। अच्छा ये तो हो गया आधा ऑपरेशन, अब पूरा ऑपरेशन को थोड़ा सा और मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये मेरा हो गया गोफ लाइन, यहां से हो गया, मान लेते मेरा पिलर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद ये जो कोयला जो होगा ना, यहाँ पे एक स्टेज लोडर लगा होता है, स्टेज लोडर बोलते हैं, ठीक है। स्टेज लोडर के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे एक कन्वेयर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेज लोडर के बाद क्या होता है, एक कन्वेयर लगा होता है, पूरा का पूरा कन्वेयर लगा होता है। स्टेज लोडर के बाद क्या होता है, यहाँ स्टेज लोडर ऐसा लगा होता है, कन्वेयर थोड़ा साइड में होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, कन्वेयर लगाते हैं हम लोग, कन्वेयर, इस तरह से कन्वेयर सिस्टम। ये स्टेज लोडर हो गया, उसके बाद क्या होता है, कन्वेयर लगा होता है, ठीक है। लंब ब्रेकर होता है, कन्वेयर होता है, माफ करना, स्टेज लोडर के बाद लंब ब्रेकर होता है, और फिर क्या होता है, कन्वेयर होता है, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अब ये चीज सिस्टम तो है क्या, मोटा मोटी समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करता है, जो डीईआरडी जो मशीन आप देख रहे हो ना, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, इसमें क्या होता है, दो बड़ा बड़ा बूम्स लगा होता है, कटिंग बूम्स लगा होता है। वो दिखता है कैसे, उसका डायग्राम बना के मैं एक्सप्लेन करूंगा। पूरा पूरा कोयला को काटती है, काटेगी पूरा, काटने के बाद क्या करेगा, कोयला सीधा गिरेगा आपका कन्वेयर, चेन कन्वेयर में गिरेगा। ये चेन कन्वेयर उसके सामने फेस में पकड़ के ऐसा खड़ा है, सूप लेके, मान लो सूप लेके खड़ा है, नीचे नीचे कन्वेयर लगा, ऊपर में काट रहा है, तो गिरेगा इसी के ऊपर कोयला गिरेगा, तो कोयला सीधा इसी के ऊपर गिरा, पूरा का पूरा लोहा का सेटअप, पूरा चेन का सिस्टम, तो पूरा का पूरा कोयला गिरा। अब ये कोयला सीधा मूव करते हुए कहां जाएगी, ये जाएगा तुम्हारा किसके पास जाएगा, इसको हम लोग क्या बोले, स्टेज लोडर। स्टेज लोडर, स्टेज लोडर के पास गया, स्टेज लोडर, स्टेज लोडर के पास गया। जैसे स्टेज लोडर के पास गया, क्या करेगा, कोयला को नेक्स्ट दे देगा, इसको दे देगा, किसमें दे देगा, लंब ब्रेकर में, लंब ब्रेकर। लंब ब्रेकर, लंब ब्रेकर क्या होता है, जो बड़ा बड़ा कोयला को ना छोटा छोटा तोड़ने का काम करता है। लंब ब्रेकर में कोयला आपका चला गया, जैसे ही आपका लंब ब्रेकर में कोयला गया ना बाबू, लंब ब्रेकर, ये स्टेज लोडर को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, स्टेज लोडर लंब ब्रेकर में गया, लंब ब्रेकर कोयला को छोटा छोटा पीस में करके क्या करेगा, उसको बेल्ट कन्वेयर में डाल देगा। किसमें डाल देगा, आपका बेल्ट कन्वेयर में कोयला को लोड कर देगा। बस कोयला जैसे लोड हो गया, फिर एक बेल्ट कन्वेयर यहां तक आया, मान लेते हैं, अरे यार ठीक है, एक बेल्ट कन्वेयर आया, फिर दूसरा बेल्ट कन्वेयर यहाँ पे लगा होता है, इस रोड में ना दूसरा बेल्ट कन्वेयर लगा के रखते हैं, ठीक है। तो ये जो बेल्ट कन्वेयर यहां से आएगा, अपना कोयला को लाके इस पर छोड़ देगा, इस पर यहाँ पे क्या करेगा, अपना कोयला को, ये रिसिप्ट इसको दे देगा, यहां से कोयला लेकर फिर ये बेल्ट कन्वेयर क्या करेगा, अपना कोयला को ऊपर ले जाएगा, है ना। तो इस तरह से मेरा क्या होता है, कंटिन्यू प्रोडक्शन मेरा होते रहता है। जितना देरी मशीन चलेगा पूरा सिस्टम एक साथ चलता है, और इस तरह से मेरा कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है। तो ये लॉन्ग वॉल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, पूरा का पूरा सेटअप इस तरह से काम करता है। तो मोटा मोटी जो बात था ना, मोटा मोटी जो चीजें थी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फेस, इसको बोलते हैं फेस, फेस से 30 मीटर दूर तक ना 40 टन हाइड्रोलिक सपोर्ट से सपोर्ट किया जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे, इसको एमसीक्यू नोट्स में लिख लेंगे, लेकिन मोटा मोटी अरेंजमेंट ये होता है। अब इसका जो थर्ड पार्ट का जो पिक्चर है, ये जो सेटअप है कैसे आगे बढ़ता है, क्या होता है, इसको हम डायग्राम में एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, इसका थर्ड स्टेज में। तो पहला और दूसरा पिक्चर के माध्यम से हम समझाएं आपको कि आपको पहला पिक्चर में समझाएं कि बेसिक क्या होता है लॉन्ग वेल का, सेकंड स्टेज में चलाएं कि समझाएं कि जो कोल प्रोडक्शन हो रहा है, जो पावर सपोर्ट वगैरह कैसा सिस्टम काम करता है, उसके ऊपर कैसा लगा होता है, इसके बारे में समझाएं।
और तीसरा जो इसका मेन वाइटल पॉइंट है ना, कि जो पावर सपोर्ट किस तरह से एडवांस होगा, किस तरह से फेस कटिंग करेगा कोयला, उसको मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। यानी आपका दिमाग में हर एक चीज लॉन्ग वॉल के बारे में आप जब जान रहे हो तो हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, है ना, कोई भी चीज छूटना ही नहीं चाहिए, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तीसरा स्टेज जो मैं डायग्राम बनाऊंगा इसमें आपका बाकी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये, तो ये मोटा मोटी हो गया इसके बारे में ये। अच्छा एक बात, जैसे आप लोग में से बोला सर रूफ बोल्टिंग होता है कि नहीं, तो यहां पर ना स्पेशल टाइप का रूफ बोल्टिंग किया जाता है जिसको हम लोग जीआरएफ बोलते हैं, ठीक, ग्लास रेनफोर्स जीआरएफ, ग्लास रेनफोर्स जीआरएफ, ठीक है, फाइबर, ठीक है, जीआरएफ, ठीक है, ये होता है। इसमें मतलब फाइबर का रूफ बोल्ट इस्तेमाल किया जाता है इसमें साइड में सपोर्ट करने के लिए। फाइबर का रूफ बोल्ट इस्तेमाल करने से फायदा ये होता है कि जब मेरा कटिंग पिक्स, जो ड्रम का जो कटिंग पिक्स जब घूमेगा ना, तो घूमते घूमते जब उसको कटिंग करता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो फाइबर का होने से उसको काट सकता है, लेकिन लोहा का रूफ बोल्ट होगा तो इसका जो पिक्स है ना टूट जाएगा उसमें लग के। तो हम लोग फाइबर का रूफ बोल्ट इस्तेमाल करते हैं इसमें साइड साइड में, मतलब यहां से साइड में, ठीक है, करने के लिए जीआरएफ एफआरएफ का इस्तेमाल होता है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मोटा मोटी जो सवाल था, अब अगर आप लोग को यहाँ पे कोई सवाल पूछना तो पहले पूछ लो, फिर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस ले आके इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कैसे पावर सपोर्ट एडवांस होता है, पावर सपोर्ट क्या होता है, डायग्राम बना के। अब देखो पहले मैं पूरा माइंस को दिखाया, ठीक है, अभी मैं पैनल को दिखाया कि पैनल में क्या हो रहा है, अब मैं दिखाऊंगा स्पेशली फेस में क्या हो रहा है, फेस में क्या क्या हो रहा है उस ऑपरेशन को दिखाएंगे, तो आपका दिमाग में जो आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहले पूरा माइंस का डायग्राम देखिए, पूरा माइंस में कैसे कैसे काम होता है, एडवांसिंग क्या होता है, रोटेटिंग क्या होता है। सेकंड स्टेज में केवल पैनल में देखिए कि पैनल में क्या हो रहा है, अच्छा से देखें समझ में आए। अब और करीब से देखेंगे इसको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काट कैसे रहा है कोयला को, 3D में देखेंगे डायग्राम को, जितना मैं 3D स्केच कर पाऊंगा उतना मैं समझाऊंगा। तो मोटा मोटी यहां तक तुम देख लो, जो भी तुम्हारा डाउट्स है, अगर किसी का कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर लॉन्ग वॉल ब्लास्टिंग होता है क्या? हाँ होता है, कर सकते हैं चेन पिलर बनाने में। एक मिनट सर, इंटेक से ही कोल निकालते हैं? हाँ बिल्कुल सही, इंटेक से ही कोल निकालेंगे। शाफ्ट में बेल्ट कैसे? शाफ्ट में बेल्ट नहीं होता, मैं पहले बताया कि कन्वेयर आपको एक लगाना पड़ेगा। सर चेन पिलर के पास जो गैलरी है उसके साइज कुछ है क्या? सर चेन पिलर के पास जो गैलरी है उसका साइज देखो बाबू रोहित, ये जो सवाल है ना, चेन पिलर के पास जो गैलरी आप पूछ रहे हो ना, इसका साइज ये डीजीएमएस डिसाइड करते हैं कितना, तो मैक्सिमम 5.4 मीटर जितना आपका एज पर रिक्वायरमेंट है वहां तक का परमिशन आपको लेके करना होता है। जो बोर्ड एंड पिलर में से 4.8 है ना, उससे ज्यादा ही रहता है, लगभग 5.4 तक मिलता है परमिशन। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है सर, डिप से राइट जाते हैं, बिल्कुल सही। ये जो वर्क चलता है नहीं, मेरा डिप साइड होता है, ये डिप हो गया मेरा, और हम लोग राइज की ओर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। सर कोल इंटेक से निकालेंगे क्या? हाँ, कोल हमेशा इंटेक एयर में ही निकलेगा, साफ्ट से कैसे निकलेगा? साफ्ट से नहीं होता बाबू, जैसे हम लोग यहाँ पे दो चाणक देखे ना, उसके अलावा एक्स एक साफ्ट इंक्लाइन में बैठाना होता है, तो इंक्लाइन से मेरा क्या होता है, कोल का प्रोडक्शन करता है। हो गया? नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लंब ब्रेकर आप देख रहे हो ना, और जो लंब ब्रेकर काम क्या करता है, वाटर स्प्रे का बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। तो जो वाटर स्प्रे का प्रॉपर प्लस ये जो पिक्स इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसमें पानी का जब फुवारा चलता है, जब ये कटिंग करेगा तो पूरा का पूरा कोयला था ना पानी में डस्ट में पूरा डूब जाता है, उसके बाद हम लोग लोड करते हैं। तो पानी में पूरा कोयला भीगा हुआ रहता है, इतना भीगा हुआ रहता है उसमें डस्ट उड़ने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, ये होता है। जीआरएफ बोलते हैं, जीआरएफ ग्लास रेनफोर्स्ड, ठीक है, फाइबर, जीआरएफ, जहां तक मुझे भी ध्यान में आ रहा है। फिर भी मैं इसको एक बार और चेक करके, ग्लास रेनफोर्स ही होता है, ठीक है, इसको मैं चेक करके बताऊंगा। जीआरएफ एफआरएफ आप लोग सुने होंगे, फाइबर रेनफोर्स्ड, जीआरपी, सॉरी जीआरपी है, ग्लास, ठीक बोले, जीआरपी ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, दो होता है। इसको हम लोग सपोर्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी क्लास थोड़ी ना प्रकाश, अभी एफआरपी और जीआरपी का क्लास थोड़ी ना है, हम लोग सपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे ना कि रूफ बोल्टिंग क्या होता है, रूफ बोल्टिंग का टाइप्स क्या होता है, वेस्ट टाइप रूफ बोल्ट क्या होता है, वुडन टाइप रूफ बोल्ट क्या होता है, पुराना टेक्नोलॉजी क्या था, जीआरएफ क्या आया, पुराना नया टेक्नोलॉजी क्या, सब जानेंगे। अभी रूफ बोल्टिंग का क्लास थोड़ी ना चल रहा है, अभी मेथड का क्लास चल रहा है। हो गया? चलो अब इसको हम लोग बंद करेंगे, ये पूरा शट डाउन करेंगे इसको। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट फेस का ऑपरेशन को जानेंगे, ठीक है। चलो थर्ड स्टेज, तुम लोग सब अच्छा सा डायग्राम को बनाना घर में बैठ के, सीआई का परमिशन से, चीफ इंस्पेक्टर परमिशन देंगे, कोई भी काम करने के लिए सीआई का परमिशन चाहिए भाई। अच्छा एक बार रिप्लाई दो यार,
मजा आया कि नहीं पहले बताओ, इतना दूर तक समझ में आया, कुछ मजा आया कि नहीं, वो रिप्लाई देके बताओ कम से कम। देखो तुम लोग डिप्लोमा में अपना क्लास में, ठीक है, जो कुछ भी तुम सीखा तुम क्लास करोगे ना, तुमको इतना